दोस्तों वेलकम टू स्किल स्टडी ट्यूटोरियल। आज मैं आपके लिए मजेदार 10 एक्सेल का ट्रिक्स लेके आया हूँ जो आपका काम बहुत आसान करेगा और टाइम सेविंग भी होगा। तो ऐसे ही 10-10 करके मैं बहुत सारा एक्सेल का ट्रिक्स लेके आऊंगा आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ डेटा है जैसे कि आईडी, नेम, डिपार्टमेंट। जैसे ही मैं नेम पे क्लिक कर रहा हूँ देखिए एक इन्फॉर्मेशन आ रहा है। किसी भी सेल पे मैं अगर क्लिक करूँगा देखिए एक इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि इन्फॉर्मेशन इंटर नेम्स इन अपर केस ओनली, यानी कि मैं बोल दे रहा हूँ कि अपर केस पे ही लिखना है। जो ये इसको टाइप करेगा उसको ये मैसेज दिखाएगा। तो अभी डिपार्टमेंट में ऐसा कुछ अगर आपको मैसेज देना है तो कैसे देंगे, तो आइए देखते हैं। जितना भी एरिया है उस एरिया को पहले आपको सिलेक्ट करना है, यानी कि सेल रेंज एक सिलेक्ट करना है। उसके बाद डेटा टैब, उसके बाद डेटा वैलिडेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर सेटिंग्स पर कुछ भी नहीं चेंज करना है, कुछ भी अलाउ वैलिडेशन क्राइटेरिया कुछ भी नहीं देना है, सिर्फ इनपुट मैसेज पे आना है। या फिर आपको एक टाइटल लिखना है और एक मैसेज लिखना है। मैं एक बार टाइटल लिखता हूँ, मैं लिख दिया इन्फो, और मैसेज पर आप जो भी आप मैसेज देना चाहते हैं वो मैसेज लिखिए। मैंने लिख दिया और देन ओके। तो देखिए अभी यहाँ पर जहाँ पर भी मैं क्लिक कर रहा हूँ देखिए जो मैंने अभी इंफॉर्मेशन दिया था वो पॉपअप की तरह दिखा रहा है। ठीक है, तो ये गया सेल इन्फो का ट्रिक। दोस्तों यहाँ पर देखिए बहुत सारा डेटा है जो अपर केस पर नहीं है, लेकिन जब आप चाहते हो कि इसको जब प्रिंट आउट करें तो सब ये जो टेक्स्ट है ये सब अपर केस में हो। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जैसे अपर केस के लिए एक आपका ऑप्शन हुआ करता था, कॉमन हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है एक्सेल पे। तो अपर केस करने के लिए आपको फार्मूला लगाना पड़ता है। तो फार्मूला यानी कि दूसरा सेल, बहुत टाइम जाएगा, फार्मूला ठीक होगा कि नहीं होगा। लेकिन मैं आपको एक ट्रिक दिखाऊंगा ताकि जितना भी आपका टेक्स्ट है सब अपर केस में हो जाए। तो ट्रिक क्या है, एकदम सिंपल है। जो भी टेक्स्ट है आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद होम टैब पे आइए और यहाँ पर एक अपर केस वाला फॉन्ट चूज कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पर अपर केस वाला फॉन्ट कुछ मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जो फॉन्ट है, देखिए ये पूरा जो टेक्स्ट है ये अपर केस हो गया। तो आपको कुछ अपर केस वाला फॉन्ट यहाँ पर आपको चूज करके रखना है। देखिए ये भी पूरा अपर केस हो गया। ये ट्रिक है, आप इसको अपर केस की तरह यूज कर सकते हो। फार्मूला अगर आपको नहीं आता है या फार्मूला देने का टाइम नहीं है, क्विक काम करना है, तो ये ट्रिक बहुत काम का है, आप खुद ट्राई कीजिए। दोस्तों नेक्स्ट ट्रिक है फ्रीज पेन का। आप सब फ्रीज पेन का ऑप्शन जानते हो, मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। फ्रीज पेन का जो नॉर्मल ऑप्शन है, ठीक है, तो आप चाहते हो कि ये इधर जो आईडी और जो हेडिंग्स है ये सब फ्रीज हो जाए, क्योंकि अभी जब मैं नीचे लेके आ रहा हूँ स्क्रीन को तो ऊपर जो सेक्शन है, हेडिंग सेक्शन है, वो नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए क्या करना होता है, जो नॉर्मल ऑप्शन है मैं आपको पहले वो दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक बार क्लिक किया और व्यू पे गया, उसके बाद फ्रीज पेन्स पे फ्रीज पेन्स को क्लिक कर दिया। तो फिर क्या हुआ, ये जो कॉलम हेडिंग है फ्रीज हो गया। लेकिन उसके साथ साथ बाकी आपका जो टेबल का हेडिंग है वो भी तो फ्रीज हो गया ना। लेकिन आपको क्या चाहिए, सिर्फ कॉलम हेडिंग ही फ्रीज हो, ये टेबल हेडिंग फ्रीज नहीं हो। क्योंकि ये टेबल हेडिंग अगर फ्रीज होता है तो स्क्रीन का बहुत सारा एरिया चला जाता है, आपको कम डेटा दिखेगा। तो मैं इसको एक बार क्लोज कर देता हूँ, अनफ्रीज। देखिए अभी फ्रीज कैंसिल हो गया। तो आप चाहते हो सिर्फ ये जो कॉलम का जो हेडिंग है, कॉलम का हेडिंग सिर्फ फ्रीज हो। इसके लिए क्या करना है, पूरा जो टेबल है उस टेबल को आपको सिलेक्ट करना है। मैंने टेबल को सिलेक्ट कर लिया। कौन सा शॉर्टकट मैंने यूज किया स्क्रीन पे आपको दिख गया। अभी आपको कीबोर्ड से कंट्रोल टी प्रेस करना है। जैसे ही आप कंट्रोल टी प्रेस करेंगे यहाँ पर देखिए ये टेबल का जो रेंज है ये रेंज सिलेक्ट हो गया। और नीचे देखिए माई टेबल हैज़ हेडर्स, इसको आपको सिलेक्ट करना ही है, यही है ट्रिक। ओके कर दीजिए। देखिए यहाँ पर जो कॉलम का जो हेडिंग है ये वाइट हो गया। मैं इसको एक बार कलर कर देता हूँ कुछ, ठीक है। अभी नीचे देखिए ऊपर में क्या आ रहा है, ABCDEF करके आ रहा है ना। आप उसको ध्यान दीजिए। देखिए अभी क्या आ रहा है, ए उसके बाद बी नहीं है, ID, नेम, डिपार्टमेंट है ना, मजेदार। तो ए के बाद देखिए BCD ऐसा नहीं है,
जो कॉलम का जो हेडिंग है वो एकदम ऊपर में जो ओरिजिनल कॉलम हेडिंग है उसके साथ रिप्लेस हो गया। जैसे ही आप ऊपर आएंगे तो दोबारा देखिए ABCD करके दिखाएगा। जब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखिए वो कॉलम हेडिंग रिप्लेस हो गया, ऊपर में एकदम दिखा रहा है। तो ये है ट्रिक, अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करिए। ये उससे भी मज़ेदार ट्रिक है। जैसे टॉप रो को हमने फ्रीज किया था वैसे ही बॉटम रो को फ्रीज करेंगे। ये मज़ेदार ट्रिक है, देखिए। तो इसके लिए हमें एक बार नीचे जाना है, जिसको हमें फ्रीज करना है जिस रो को, उस रो को किस एरिया पे आपको दिखना है। मैं चाहता हूँ इधर दिखे, तो यानी कि इसके ऊपर का एरिया फ्रीज हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि नहीं इतना नहीं, अभी हाँ इतना से ठीक है, अभी इधर से दिखे। चाहता हूँ कि इधर से ऊपर वाला जो है ये मेरा ये जो डेटा है ये डेटा सारा दिखे और नीचे ये फिक्स्ड हो जाए, इधर से टोटल दिखे। इसके लिए क्या करना होगा, ये जो आपका रो है, जिस रो को आप चाहते हो कि नीचे दिखाए, नीचे फिक्स्ड हो जाए, उस रो को एक बार सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद व्यू पे जाइए। व्यू के बाद यहाँ पर देखिए है स्प्लिट ऑप्शन, इसको एक बार क्लिक कर दीजिए। देखिए ये फिक्स्ड हो गया। कैसे फिक्स्ड हुआ कैसे आप समझेंगे, तो ऊपर वाला जो एरिया है उसको एक बार क्लिक कीजिए और उसको एक बार आप स्क्रॉल कीजिए। तो देखिए ऊपर वाला जो सेक्शन है वो मूव हो रहा है और नीचे वाला जो सेक्शन है वो फिक्स्ड है। अभी इधर से आप इसको कुछ भी आप लिखिए, देखिए नीचे टोटल दिखा रहा है, यानी कि ऊपर में जो भी हम काम करेंगे उसको वो मूव होगा, स्क्रॉल होगा, लेकिन नीचे वाला जो पार्ट है वो फिक्स्ड है। तो ये ट्रिक कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट पे लिखिए। दोस्तों ये भी एक मज़ेदार ट्रिक है, सेल मार्च का ट्रिक। कई बार क्या होता है, ये यहाँ पर देखिए ये सेल हमने मार्च करके रखा है, ये जो सेल है ना ये मार्च करके रखा है। लेकिन कई बार क्या होता है, जो हेडिंग है उसको अगर मार्च करेंगे तो बहुत सारा फॉर्मूला हो या ऑप्शन हो या ठीक से काम नहीं करता है। तो फिर उसको बीच में कैसे लेके आएंगे, सेल मार्च नहीं करेंगे तो। अगर हम इसको कुछ भी लिखेंगे तो इसको बीच में कैसे लेके आएंगे, यही तो ट्रिक है। तो पहले आपका जो हेडिंग है वो आप लिख लीजिए और जिस एरिया के बीच में आपको लेके आना है वो सेल को आप सिलेक्ट कर लीजिए कि मैं चाहता हूँ ये 3 जो सेल है, ये 3 सेल के बीच में वो हेडिंग करके आए। ठीक है, तो सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद कीबोर्ड से Ctrl+1 प्रेस कीजिए और यहाँ पर अलाइनमेंट पे आइए। ये जो हॉरिजॉन्टल है सेंटर, इसको आप सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन कर दीजिए, सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन, और हो गया ओके। तो यही तो है ट्रिक। तो ये ट्रिक कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिए। दोस्तों कई बार क्या होता है, हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है जिसको हमें प्रिंट करना होता है। तो प्रिंट कैसे करेंगे, फाइल और देन प्रिंट। प्रिंट पे आया, देखिए यहाँ पर जो ID, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, ये प्रिंट हेडिंग स्टिक, यानी कि जो टेबल का हेडिंग है, कॉलम का हेडिंग है, ये फर्स्ट पेज पे तो दिखाया, सेकेंड पेज पे जब गया नहीं है, गायब, और बाकी के पेज पे भी नहीं है, गायब। तो फिर प्रिंट कैसे होगा, ऊपर में अगर हेडिंग ही नहीं है तो इसके लिए ट्रिक है। क्या ट्रिक है, आपको पेज लेआउट पे आना है। यहाँ पे देखिए है प्रिंट टाइटल्स, इसको एक बार क्लिक कर लीजिए और फिर यहाँ पे देखिए रोज टू रिपीट एट टॉप, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और जो रो को आप एकदम टॉप में चाहते हो प्रिंट करने के टाइम, वहाँ पर तो मैंने आपको फ्रीज पेन दिखाया था, लेकिन फ्रीज पेन प्रिंट पे तो नहीं आता है, वो सब आपको स्क्रीन पर दिखाएगा। लेकिन प्रिंट पर आपको अगर टॉप एरिया को फ्रीज करना है, फिक्स करना है, तो फिर कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पर रोज टू रिपीट एट टॉप, इस पर क्लिक करना है और जो रो को आप ऊपर में चाहते हो कि हर एक पेज में रिपीट हो, उसको आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कर लिया एंड देन ओके। अभी आप फाइल से प्रिंट करके एक बार देखेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ गया सेकेंड पेज, यहाँ पर भी आ गया, थर्ड पेज आ गया, फोर्थ पेज आ गया, यानी कि जितना भी पेज है सब पेज पे ये आ गया। तो ये है मज़ेदार ट्रिक। कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिए। दोस्तों ये है ओनली सिलेक्टेड सेल्स प्रिंट। क्या है कि यहाँ पर बहुत सारा डेटा है, लेकिन आप चाहते हो कि ये इतना सारा डेटा को प्रिंट नहीं करना है, कुछ डेटा को ही प्रिंट करना है। जैसे कि मान लीजिए इसको सिर्फ इतना ही प्रिंट करना है, बाकी का डेटा बाद में लगेगा या प्रिंट नहीं करना है, जो भी, सिर्फ इतना डेटा को ही आपको प्रिंट करना है। तो कैसे करेंगे, तो बाकी का रिमूव कर दे क्या, अगर बाद में ज़रूरत पड़े तो दोबारा लिखना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए जितना भी आपको एरिया का प्रिंट करना है उस एरिया को आप एक बार सिलेक्ट कर लीजिए। फिर
तो बाकी का एरिया को जैसा है वो छोड़ दीजिए, जितना एरिया आपको प्रिंट करना है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको पेज लेआउट टैब पे आना है और यहाँ पर प्रिंट एरिया करके जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको सेट प्रिंट एरिया करना है, तो फिर हो गया। देखिए पहला वाला नाम क्या था टेबल में, सुमंतो सुकांतो, लेकिन हमने सिलेक्ट जो प्रिंट किया वो है इंद्र करके, तो अभी प्रिंट पीरियड करके देखेंगे, देखिए बाकी का डेटा है वो गायब हो गया। अगर आपको इसको क्लियर करना है फिर से प्रिंट एरिया पे जाना है और क्लियर प्रिंट एरिया, तो फिर देखिए बाकी का जो डेटा है वो प्रिंट एरिया से क्लियर हो गया। तो दोस्तों ये ट्रिक कैसा लगा आप जरूर कमेंट कीजिए। ये भी एक मजेदार ट्रिक है दोस्तों। कई बार क्या होता है आपको ऐसा कुछ डेटा लिखना पड़ता है और फॉर्मूला आप पहले से लगा रखे हो, लेकिन यहाँ पर देखिए इतना सारा जीरो है, अच्छा लग रहा है क्या? दिखने में तो उतना अच्छा नहीं लग रहा है। फॉर्मूला तो आपने दिया है इसलिए, देखिए फॉर्मूला दिया है आपने इसलिए तो यहाँ पर जीरो है, लेकिन इतना सारा जीरो तो अच्छा नहीं लग रहा है ना। कि अगर आप चाहते हो कि जीरो हाइड हो जाए, जब यहाँ पर कुछ नंबर होगा तभी तो फॉर्मूला काम करेगा, तभी दिखेगा। अगर फॉर्मूला नहीं काम कर रहा है तो जीरो हाइड हो जाए। सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से Ctrl+1 प्रेस करना है, प्रेस कर लिया और फिर आपको नंबर्स पे आना है। नंबर्स के एकदम नीचे है कस्टम, उस पे आना है। यहाँ पर देखिए है टाइप पे है जनरल, उसको आपको डिलीट करने के बाद यहाँ पर एक बार जीरो लिखना है और 3 बार सेमीकोलन देना है और फिर ओके गायब। फॉर्मूला तो है लेकिन जीरो गायब हो गया। जैसे आप यहाँ पर कुछ नंबर लिखेंगे देखिए ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ गया। तो ये वाला ट्रिक कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिए। दोस्तों ये वाला जो ट्रिक है ये बहुत काम का ट्रिक है, जो डुप्लीकेट डेटा को डिलीट करता है, रिमूव कर देता है आपके एक्सेल फाइल से। तो कैसे करना है, यहाँ पर देखिए मान लीजिए 101 टाइम है, 2 टाइम है, 3 टाइम है एंड 4 टाइम है, यानी कि एक यूनिक वैल्यू है और 3 डुप्लीकेट वैल्यू है। तो डुप्लीकेट वैल्यू को आपको रिमूव करना है। यहाँ पे तो कम डेटा है तो इसके लिए आप एक एक करके मैन्युअली डिलीट कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास मान लीजिए हज़ारों या लाखों डेटा है तो उसको कौन सा डेटा डुप्लीकेट है उसको आप मैन्युअली ढूंढेंगे, उसके बाद आपको डिलीट करना है, तो ये बहुत टाइम जाएगा। इसके लिए एक्सेल का एक ट्रिक है, आपको दिखाता हूँ। तो पहले आपका जो एरिया है उस एरिया को सिलेक्ट करना है, उसके बाद डेटा टैब पे आना है और उसके बाद रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करना है और यहाँ पर एक बार आपको ओके कर देना है। तो देखिए क्या बोल रहा है कि 3 डुप्लीकेट्स वैल्यू फाउंड एंड रिमूव्ड। ओके, यानी कि 4 टाइम्स 100 था, 1 यूनिक था, 3 डुप्लीकेट था। देखिए रिमूव कर दिया। 100 देखिए सिर्फ यहाँ पर 1 टाइम ही है, बाकी देखिए 100 यहाँ पर नहीं है। 100 जितना भी था रिमूव हो गया। तो इसका दूसरा एक एग्जाम्पल है, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए 100 बहुत सारा है, 1 2 3 4, और सुमंतो ये जो नाम है ये भी बहुत सारा है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर देखिए 100 है 4 टाइम्स, सुमंतो है 6 टाइम, यानी कि ये 100 सुमंतो जो है ये सेम पर्सन है, ये सेम पर्सन है, ये सेम पर्सन है। लेकिन ये पर जो 103 सुमंतो है और 115 सुमंतो है ये अलग पर्सन है, क्योंकि रोल नंबर 100 सुमंतो ये शायद 2-3 बार आपसे कॉपी हो गया, लेकिन रोल नंबर 103 जो सुमंतो है ये अलग स्टूडेंट है और रोल नंबर 115 सुमंतो है ये अलग स्टूडेंट है। तो आप चाहते हो कि सुमंतो नाम अगर इसको सिलेक्ट करके रिमूव करेंगे तो सिर्फ ये वाला रहेगा, बाकी ये सब रिमूव हो जाएगा, ये भी रिमूव हो जाएगा, ये भी रिमूव हो जाएगा। तो आप चाहते हो कि 100 सुमंतो जो है जिसका रोल नंबर 100 है और नेम सुमंतो है, ये जो डेटा है वही सिर्फ रिमूव हो, जिसका रोल नंबर अलग है वो रिमूव नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कैसे करना है आपको, ये बहुत काम का ट्रिक है। पहले आपको एरिया को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट कर लिया, फिर से आपको डेटा टैब एंड रिमूव डुप्लीकेट पे आना है। यहाँ पर देखिए कॉलम पे क्या दिखा रहा है, एक रोल दिखा रहा है और नेम दिखा रहा है, तो दोनों कॉलम को ही आपको सिलेक्ट करना है। आप सिर्फ रोल को हटा के नेम सिलेक्ट करेंगे तो नहीं होगा, दोनों कॉलम को ही आपको सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको ओके करना है। जैसे ही हम ओके कर देंगे देखिए 100 सुमंतो एक रह गया, बाकी 100 सुमंतो जितना भी था वो डिलीट हो गया और बाकी जो सुमंतो था जिसका रोल नंबर अलग था यानी कि वो अलग पर्सन है तो उसका डेटा रह गया। तो ये है रिमूव डुप्लीकेट का ट्रिक जो आपके लिए बहुत काम का हो सकता है, आप जरूर इसको एक बार कमेंट कीजिए। ये जो ट्रिक है डेटा एंट्री फ्रॉम ट्रिक, यानी कि आप एक्सेल में डेटा एंट्री करते हो
तो एक्सेल की तरह करते हो। अगर आप चाहते हो कि इसको फॉर्म की तरह डेटा एंट्री करें, जैसे किसी सॉफ्टवेयर में जब हम डेटा एंट्री करते हैं तो फॉर्म की तरह दिखाता है, तो आप चाहते हो कि एक्सेल में भी उस फॉर्म को क्रिएट करें, तो कैसे करेंगे उसका ट्रिक जल्दी देख लो। क्या करना है, पहले आपको जो एरिया है डेटा का एरिया को सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद कीबोर्ड से Ctrl+T प्रेस करना है, Ctrl+T प्रेस कर लिया और फिर आपको देना है माई टेबल हैज़ हेडर्स। ये ट्रिक पहले आपने देखा था, उसको भी एक बार रिपीट करना है, ये फर्स्ट स्टेप है। तो ओके कर लिया, हो गया मेरा पहला स्टेप। अभी फॉर्म ऑप्शन को लेके आना है। फॉर्म ऑप्शन को लेके आने के लिए यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन है इसको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको आना है मोर कमेंट्स। मोर कमेंट पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको पॉपुलर कमेंट जो है इसको चेंज करके आपको ऑल कमेंट्स करना है। ऑल कमेंट कर लिया। अभी बहुत सारा देखिए यहाँ पर ऑप्शन है, उस ऑप्शन से आपको फॉर्म वाला ऑप्शन लेके आना है। ये देखिए फॉर्म, इसको आपको करना है ऐड करेंगे तो इधर आ जाएगा और फिर करना है ओके। इससे क्या होगा, इधर देखिए फॉर्म का जो ऑप्शन है इधर आ गया। तो अभी फॉर्म पे क्लिक कीजिए, देखिए क्या आया, रोल नंबर, नेम, फर्स्ट लैंग्वेज, इंग्लिश, मैथ, यानी कि यहाँ पे जो कॉलम था ये सब इधर आ गया। अभी इधर इसको 1 कर दिया, न्यू, देखिए यहाँ पर आ गया मैजिक। अभी दोबारा लिखेंगे न्यू मैजिक। फिर इसका भी एक शॉर्टकट है, मैं आपको दिखाता हूँ। आपको यहाँ पर मैन्युअली न्यू पे क्लिक नहीं करना है, यहाँ पर W के नीचे देखिए एक लाइन है, यानी कि ऑल्टा प्रेस करके W प्रेस करना है और देखिए ये ऐड हो गया और रोल नंबर यहाँ पे क्लिक कर रहा है। तो अब दोबारा भी इसको क्लिक करेंगे, ऑल्टा प्रेस करके W, यहाँ पर ऐड हो गया। तो ये है आज का डेटा एंट्री का टिप। तो कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिए।